शगुफ्ता, ओ शगुफ्ता, ये गुड्डू नहीं आया अभी तक? अदरक लाने वाला था, मैं सालन बनाने से बैठी हूँ। राशिदा बेगम ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाईं तो किचन में काम करती शगुफ्ता और कमरे में अपनी 6 माह की बच्ची को सुलाती नाज़िश जल्दी से बाहर आईं। मुबादा इनकी सास को कोई ज़रूरी काम तो नहीं? सास की बात सुनकर शगुफ्ता बगैर कोई जवाब दिए दोबारा अंदर चली गई और किचन में जाके दिल की भड़ास निकाली। मामू की पेंशन है और गुड्डू भी उनकी हथेली पर पैसे रखते हैं, फिर भी मामी 10 रुपए की अदरक के लिए भी गुड्डू का इंतज़ार कर रही हैं। अजीब नाइंसाफ़ी है, सब काम गुड्डू ही करे। जबकि नाज़िश मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। जानती थी अब सास और बहू दोनों अंदर अंदर कुड़ेंगी, लेकिन उसे किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी क्योंकि उसके मियाँ तो सबसे छोटे थे। रात को शहबाज उर्फ गुड्डू वापस आया तो शगुफ्ता से रहा ना गया और मियाँ से गिला कर ही दिया। आपने क्या ठेका ले रखा है पूरे घर का? दूसरे 2 भाई भी तो हैं ना, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि 10 रुपए की अदरक के लिए भी आपका इंतज़ार किया जाता है? गुड्डू ने पल भर के लिए बीवी को देखा, जिसकी आंखों में शिकवा था, नाराज़गी थी। बस जब वो नहीं समझते तो मुझे करना पड़ता है। वो गाफिल रह सकते हैं, मैं नहीं। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के अखराजात भी तो पूरे हो रहे हैं ना। गुड्डू ने मुस्कुराकर बात बदल दी और साथ ही तकिया सीधा करके आंखें मूंद लीं। शगुफ्ता समझ गई हमेशा की तरह उसका मियाँ बहस से बचने के लिए सोता बन गया है। अगले दिन शगुफ्ता ने फजर की नमाज के लिए गुड्डू को उठाया तो वो ना उठा। शगुफ्ता ने हाथ लगाकर चेक किया तो बुखार से जिस्म जल रहा था। फौरी पट्टियाँ की लेकिन बुखार ना उतरा। घर में मौजूद पैनाडोल भी दी लेकिन तबीयत ना संभली। शगुफ्ता ने सास और दोनों देवरों को भी बताया। भाइयों ने खड़े खड़े हाल पूछा और अपने अपने काम पर चल दिए। सास भी थोड़ी देर को बैठी फिर चली गईं। शगुफ्ता का दिल जला लेकिन वो खामोश रही। डॉक्टर ने अभी देर से बैठना था तो गुड्डू के लिए यखनी बनाने लगी। देखा तो काफ़ी चीज़ें नहीं थीं। चादर ओढ़ी, सास को बताया और बाजार चली गई। वापस आई और आकर यखनी चढ़ा दी। बुखार की शिद्दत कम थी लेकिन पूरा उतरा न था। तुम खुद बाजार गई थी? गुड्डू को ज़रा होश आया तो शगुफ्ता से सवाल किया, क्योंकि वो उसे चादर उतारते देख चुका था। जी, वो मामी ने छोटी को पकड़ा हुआ था तो मैं फिर खुद ही चली गई। शगुफ्ता ने देवर की 6 माह की बेटी का नाम लिया। अच्छा कहकर गुड्डू सोच में पड़ गया। शगुफ्ता ने करीम से गाड़ी मंगवाई और गुड्डू को अस्पताल ले गई। राशिदा ने कहा कि मैं साथ चलती हूँ, लेकिन गुड्डू ने मना कर दिया। डॉक्टर ने गुड्डू को आराम की हिदायत की। डॉक्टर ने 10 दिन का रेस्ट लिख कर दे दिया। गुड्डू का जनरल स्टोर भी था और साथ वासा में जॉब भी, इसलिए 10 दिन सुनकर वो परेशान हो गया। लेकिन शगुफ्ता ने तसल्ली दी और कहा कि दोनों भाई स्टोर कुछ दिन देख लेंगे, आप रेस्ट करें। दफ्तर से तो छुट्टी ले ली, उसकी परेशानी ना थी, लेकिन स्टोर मुसलसल तीसरे रोज़ भी बंद रहा तो गुड्डू ने हामिद और नासिर दोनों को बारी बारी कहा कि थोड़ी थोड़ी देर बैठ जाया करें। लेकिन दोनों भाइयों ने फौरी मना कर दिया कि दफ्तर से थक हार कर आने के बाद स्टोर नहीं खोल सकते। गुड्डू खामोश हो गया। ये तक न कह सका कि मैं भी तो दफ्तर के बाद ही खोलता हूँ और फिर घर के बिल और किचन उसी की कमाई से चलाता हूँ। दोनों भाई जो छोटे होने का खूब फ़ायदा उठाते थे, अब बीमारी के दिनों में नज़र ही न आते। गुड्डू का बुखार उतरा। 11वें दिन जाके उसने स्टोर खोला। घर वापस आने पर माँ ने बिजली का बिल और सौदे की लिस्ट ये कहते हुए थमा दी, शुक्र है तू ठीक हो गया, वरना घर कैसे चलता। अखराजात मुंह फाड़ के खड़े होते हैं। तेरी भाभी के भाई की भी शादी आ रही है, कह रही थी कि गुड्डू भाई से कहें कोई कमी ना रह जाए। गुड्डू ने लिस्ट पकड़ी, एक नज़र देखी और माँ को थमा दी। अम्मी, इसमें सिर्फ अपना, मेरा और मेरे बीवी बच्चों का सामान लिखें। वो दोनों अब छोटे नहीं हैं, अपना बोझ खुद उठाएं। गुड्डू के लहजे में कुछ था जिसने राशिदा बेगम को हमेशा का राग लापने से रोक दिया, वरना उन्होंने ये ही कहना था, तू बड़ा है, वो छोटे हैं, तेरा बाप भी नहीं, अब तेरा फ़र्ज़ है उनकी मदद कर। खिड़की में खड़ी शगुफ्ता ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि 10 दिन का बुखार था, उतर तो गया लेकिन अकल दे गया।